अस्सलाम वालेकुम। पिंड दे मौलवी दी खुसरियां नाल यारी पूरे पिंड नूं बड़ा इतराज़ है, लेकिन मौलवी साहब इस गल दी परवाह नहीं सी करदे। मौलवी कोल अक्सर खुसरे आके रात भी रहिंदे सी। मौलवी साहब अपनी जेब च उन्हां नूं रोटी खवालदे। खुसरे अक्सर आखदे सी कि मौलवी साहब असीं पैसे लैने। ओह कहंदा ना, मेरे घर आवना ते रोटी मैं खवालनी है। मौलवी साहब अक्सर उन्हां कोल भी जाके रात रहिंदे सी ते पैसे अगों ओह लांदे सी, मौलवी साहब नहीं सी लांदे। जिस टाइम भी खुसरे मौलवी साहब कोल आंदे गड्डी भर के फ्रूट लैके आंदे सी। मौलवी साहब गड्डी जिहड़ी है सीधी मदरसे लै जाके बच्चियां सारिਆਂ ਨੂੰ फ्रूट खवालते सी। पिंड दे बड़ा इतराज़ करते सी, कहंदे मौलवी साहब जिहड़ा मस्जिद का चंदा हुंदा तुसीं खुसरियां ते डा दिंदे हो। मौलवी साहब कहंदे ने गल सुनो, मस्जिद का चंदा ते आउंदा ही कोनी। मैं कापी लैके पूरा पिंड फिरना, कोई मैनूं चंदा देण नूं तैयार ही कोनी। अगू बंदा बोलिया, उन्हें आख्या मौलवी साहब तुहानूं चंदा किस तरह देना? तुहानूं अपने पिंडों बंदियां ने कड्ढिया चोरी के इल्जाम च। तुसीं उत्थे जिन्ना चंदा हुंदा सी सारा खा जांदे सो। हुण देखो कितनी सोहनी तुहाडे पिंड जिहड़ा मस्जिद बनी है। उन्हें आख्या गल सुनो, मैं इस चीज़ ते कोई सफाई नहीं देनी। तुसां अगर मैनूं रखना तो रखो, नहीं रखना तो ना रखो। वो आंदे उन्होंने अगे मां मस्जिद नहीं सी लभदा, इसे वास्ते मौलवी साहब नूं रखिया सी। पिंड भी काफ़ी दूर आया, लेकिन एक दिन इस तरह होया कि मौलवी साहब जिहड़ा जुम्मे के टाइम ते मौलवी साहब नूं पता लगा जिहड़े एक मां मस्जिद आंदे सी जुम्मा पढ़ाण, उन्होंने जिहड़ा हर जुम्मे 2500 रुपया दिंदे सी। मौलवी साहब नूं पता लगा, उन्हें आख्या गल सुनो, मैनूं तुसीं पूरे महीने का 7000 रुपया दिंदे हो, किन्नी मैं खिदमत करना तुहाडी मस्जिद की, आपू सफाई करना, तुहाडे वास्ते चंदा इकट्ठा करन जाना, कितना मैं मुरम्मत का काम बजाते खुद करना, तो मेरी सिर्फ 7000 रुपया तनखा। उन्हें आख्या मौलवी साहब ऐदे तू ज़्यादा असीं नहीं दे सकते। उन्हें आख्या गल सुनो, तो उन्होंने क्यों 2500 देंदे हो? मैं जुम्मा पढ़ा दिया करांगा, मैनूं वो पैसे तुसीं दे दिया करो। नहीं नहीं, वो बड़े काबल ने, उन्होंने कोल बहुत इलम है, इस वास्ते। उन्हें आख्या इलम तो मेरे कोल भी है, तुसां जुम्मा ही पढ़ना होंदा, जुम्मे तो तुसीं इस पिंड च होंदे कितने बंदे हो, लेकिन तुसीं उन्होंने 2500 रुपया देंदे हो। उन्हें आख्या जी असीं उन्होंने देवांगे, साडे उन्हां नाल तल्लुकात ने। वो किसी बंदे ने उन्होंने दस्सिया जिहड़े आंदे सी जुम्मा पढ़ाउण। उन्हें आख्या जी मौलवी साहब ने इस तरह इतराज़ किया है, तो वो कहंदे ने कि इन्होंने 2500 दे दें। उन्हें आख्या जी तुसीं इंज करो, इन्हां मौलवीरां नूं छुट्टी कराओ, मैं तुहानूं एक मौलवी देना बड़ा सोहना ते काबल है। उन्हें आख्या जी ठीक है, सानूं मंजूर है। उन्हें आख्या जी मौलवी साहब तुसीं छुट्टी करो, असां तुहानूं नहीं रखना, तुसीं उंज भी बड़े बदनाम हो, बेहतर यही है कि तुसीं अपने पिंड टुर जाओ। मौलवी साहब ने आख्या जी बहुत सही हो गया, ठीक है मैं अपने पिंड टुर जाना। मौलवी साहब अपने पिंड टुर गए। उन्हां मां मस्जिद ने अगू जिहड़ा इन्हां नूं दित्ता एक मौलवी जिसले मस्जिद पढ़ांदा सी, ते तकरीबन महीना सारा गुजरिया होना है। पिंड का जितना भी चंदा, बंदे ज़्यादा चंदा देण लग पे, शायद ये बड़ा चंगा बंदा। वो चंदा जिहड़ा सारा गायब हो गया। अगू मस्जिद के जिहड़े पखे ने वो कोई ला के लै गया, टूटियां जिहड़ियां लगियां सी वो भी कोई ला के लै गया। वो पिंड वालियां नूं पता लग गया जिहड़ा मां मस्जिद है बजाते खुद करा रहा, जिहड़ा नवां रखिया सी ने। पिंड वाले आख्या ये तो गल बड़ी माड़ी हो गई है, ये तो सानूं लुटना शुरू हो गया। इतराज़ तो फिर किस तरह करदे, किहड़ा कोई सबूत आया? उन्हें आख्या जी सानूं तुसीं वारे च नहीं है, तुसीं इत्थों टुर जाओ। उन्हें आख्या जी ठीक है मैं टुर जाना, क्योंकि चोरियां तो अगे वही करते सी। एक बंदा सियाणा सी, उन्हें आख्या गल सुनो, जिहड़े पुराने मौलवी साहब सी ना वो बड़े अच्छे बंदे सी, तुसीं उन्हां कोल जाओ, उन्हां नूं मना के ते फिर वापस इत्थे लियाओ। वो आंदे जी असीं किस मूँह नाल जाइए? बहरहाल बंदे 3-4 गए सियाणे, जाके उन्हें गल की। उन्हें आख्या मौलवी साहब मेहरबानी करो तो साडे कोल वापस आ जाओ। उन्हें आख्या जी मैं नहीं आवना, मैनूं वेलिया रहना मंजूर है, मैं घर ही बच्चों नूं पढ़ा लांगा, लेकिन मैं नहीं उत्थे आवना। उन्हें आख्या नहीं मेहरबानी करो तो आ जाओ, तुहाडी तनख्वाह भी वधा देंगे। मौलवी साहब ने आख्या चलो ठीक है मैं आ जाना। मौलवी साहब उत्थे टुर गए, लेकिन मौलवी साहब की जिहड़ी तनख्वाह वधाई सी ने जुम्मे दी, मौलवी साहब इतने अच्छे बंदे सी, जिहड़े पैसे हुंदे सी मस्जिद ते लांदे सी, बाकी आपू 7000 ही रखते सी। उन्हां दा सिर्फ यह इरादा सी कि जिहड़े मैनूं पैसे देण मैं कोशिश करा कि मस्जिद ते लावां, लेकिन वो बंदे जिहड़े देण नूं तैयार नहीं सी होंदे। मौलवी साहब नूं फिर भी शक की नज़र ना देखदे। उन्हां दे पिंड 'च एक शादी सी, ते शादी दा जिहड़ा राती जशन आया बहुत वड्डा। जशन 'च जिहड़ा ना बंदे बड़े पैसे डा रहे सी। किसी बंदे ने आके दस्सिया उन्हां नूं कि मौलवी साहब उत्थे दे बड़े पैसे डा रहे ने, उंज तुहाडे पिंड 'च जिहड़ा ना मस्जिद 'च पखे ने ना टूटियां ने, यह सूरत हाल है। मौलवी साहब ने आख्या कोई गल नहीं, चलो अल्लाह देगा। एक बंदा सियाणा नाल आया, उन्हें आख्या मौलवी साहब क्यों ना उत्थे शादी ते चलीए राती, उन्होंने जाके आखिए क्योंकि साडी मदद करो। उन्हें आख्या चलो लगे चलने उत्थे। वो जनाब मौलवी साहब गए, टुरे टुरे उन्हें नाल जाके उन्हें तकिया जो उत्थे खुसरे नच्चण लगे, तो वो शराब जो नशे च जिहड़ा तुत्त होए पे उत्थे। मौलवी साहब ने आख्या रहन दे, हुण उत्ते नहीं जांदे, ये मुनासब वक्त नहीं है। उन्हें आख्या नहीं मौलवी साहब इस टाइम वो खुश ने, चलो मस्जिद वास्ते कोई पैसे दे देणगे। उन्हें आख्या ठीक है तुहाडी मर्जी। जिसले दरवाजे तो अंदर वड़े ने, उन्हें जनाब देखिया तो अंदर जिहड़ा
तमाशा शुरू होया उन्हें फड़ के मौलवी साहब की बांह जी मौलवी साहब ने नाल डांस कराना शुरू कर दिता। लेकिन मौलवी साहब जोड़े ने इस तरह की तबीयत दे नहीं सी। मौलवी साहब जो बांह छड़ा के इन्होंने पिछा हो गए। उन्हें पोली जी जो बंदा नचाण लगे उनके कान च गल आखी, वह बंदा गुस्सा कर गया, उन्हें मौलवी को इधरों धक्का मार उधरों धक्का मारो। खुसरे जोड़े ने वह तक रहे सी। ये सारी गल सारी देख के तो उन्होंने बड़ा दुख लगा कि मौलवी साहब नाल यह काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेहरे पर भी काफ़ी नूर आया तो पता लगता सी बड़े सुलझे जे ने। उन्होंने ढेर आख्या, लेकिन वह जोड़ा ना भाईया इतराज़ करो, उन्हें आख्या जी मौलवी साहब जोड़े ने सानू कहते हैं कि सानू भी शराब प्यालो, असा भी जोड़ा इत्थे नाल शामिल होना है। वो पूरे पिंड ने जिसने सुनिया उन्होंने बड़ा गुस्सा लगा भी यह गल है। वो बंदे सारे उत्थे ही इकट्ठे हो गए। लेकिन खुसरा जोड़ा ना मौलवी साहब को लैके सैड पर हो गया। वो सारा तमाशा देखता सी पिया। वो मौलवी ने उन्होंने गल की पोली जी, लेकिन मौलवी साहब चुप करके बाहर निकल आए। सुबह आई तो देखा तो सारे बंदे उत्थे पिंड दे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर तो उन्हें तमाशा लाया जी मौलवी साहब ने किहड़ा काम किया। मौलवी साहब राती उत्थे खुसरियां वास्ते टुर गए ने। वो जाके उत्थे खुसरे तक्कण शुरू हो गए ने, डांस करन शुरू हो गए ने। मौलवी साहब ने कोई सफाई ना दी। थोड़ी देर बाद इंज होया कि नवीं गड्डी विच इंज खुसरे त्रै जड़े ने सोहने चमके दमके जड़े ने मौलवी साहब दे घर आ गए। जिस वेले कार है पिंड वाले सारे तकते फिर तक जी मौलवी साहब का लगता है पहले इन्हां नाल राबता है, जिस वजह तू ये जड़े ने इत्थे आ गए ने। वो जनाब अंदर गए, अंदर जाके मौलवी साहब कोल बैठे काफ़ी देर गप लाते रहे। जिसे गप शप लाई उन्हें मौलवी साहब ने उन्होंने रोटी शोटी खुआ ली। उन्होंने मौलवी साहब ने उन्होंने गल्लां जड़ियां ने बड़ियां अच्छियां लगियां। रोटी शोटी खा के पिंड वाले ये बाहर ही खलोते सी। मौलवी साहब उन्होंने गड्डी च बह के ते टुर गए। से टुर गए, उन्हें आख्या जी जिस बंदे नूं राह च आ गए कि मैं जड़ा अज नहीं आवन लिया, मैं कल आवांगा। पिंड वाले कहते यार के तमाशा शुरू हो गया, किस तरह का असीं मौलवी रख लिया पिंड विच, ये तो बड़ी बदनामी का सबब है। लेकिन खैर मौलवी साहब जोड़े ने वो टुर गए। उन्होंने लाहौर जाके उत्थे रात रहे। रात तो बाद जो जिसले वापस आए आके पिंड वाले सारे उन्हें कहा मौलवी साहब गल सुन लो, तुसीं हुण इत्थे नहीं रह सकते, तुहानूं असां इत्थे नहीं रखना। उन्हें आख्या जी तुहाडी मर्जी है, तुसां नहीं रखना तो ना रखो, लेकिन तुसीं मेरे कोलों ना वजह पुछी है कि मौलवी साहब तुसीं क्यों गए सो। उन्हें आख्या जी असीं ना तुहाडे कोलों वजह पुछने आ, साडे बच्चियां ते जिहड़ा तुहाडा गलत असर पै रिहा, तुसीं मेहरबानी करके इत्थों जाओ। उन्हें आख्या जी इत्थों आई इन्नी गल भी होंदी सी, इन्नी देर नूं खुसरे फिर आ गए। उन्हें जनाब चंगी वड्डी सुजुकी जिहड़ी आ लद्दी जिहड़ी ना लैन दी, ओहदे तों जनाब जिसे समान लाना शुरू होए ना, वो बंदे सारे देखण लग पे उत्ते खलो के भी ये के लैके आ गए ने। वो जनाब सीधी उन्हें जाके मस्जिद के अगे ब्रेक लाई। ब्रेक ला के उन्हें जनाब समान लाना शुरू कर दिता। जो समान ला के मौलवी साहब ने भी नाल होकर उन्होंने समान लवाया। समान लवा के जिसे अंदर रखिया, रख के तो उन्होंने नाल ही अपने बंदे लियाते सी जिहड़े सैटिंग करने वाले इलैक्ट्रीशियन जिहड़े ने। इलैक्ट्रीशियन नाल होके जनाब उन्हें पखे वगैरह लवाए, टूटियां शूटियां उन्हें सारियां लाइयां, बड़ा माहौल कर दिता। उन्हें आख्या मौलवी साहब हूँ दसो कि साडे लायक होर की है। उन्हें आख्या जी तुहाडे लायक ए असीं तुसीं कर दिता है, बहुत है। कहंदा नहीं मौलवी साहब असीं तुहाडे नाल नाराज़ हाँ जे तुसीं सानूं दसोगे नहीं। उन्हें आख्या जी हुण के दसना, सारा पिंड पिया देखदा है, ये मेरे ते गलत लैंदे ने पे कि मैं शायद तुहाडे नाल जिहड़ा गलत हाँ। उन्हें आख्या गल सुनो, इस तरह के मौलवी साहब तुहानूं नहीं लभणे, तुसीं जिस तरह गल्लां पे करदे हो, राती तुहाडे बंदियां ने इन्हां नूं बड़ा बदनाम कीता है। ये गए ने उत्थे जाके, मैनूं सारी गल मैं सुनी है, इन्हां जाके चंदे की गल कीती उन्हां बंदियां नाल तुहाडे पिंड दियां नाल, लेकिन उन्होंने जिहड़ा सीधे मूँह गल नहीं की, उल्टा मौलवी साहब नूं बदनाम किया। वो बंदे कहते नहीं जी असीं इस गल दा नहीं, सानूं लगदा कि ये तुहाडा यार बने ने मौलवी साहब। उन्हें आख्या जी जो मर्जी तुसीं समझो, साडे उस्ताद ने, असीं इन्हां नूं जिहड़ा उस्ताद मन्ने आ, ये बहुत अच्छे इंसान ने। उन्हें आख्या जनाब जिहड़ा दूसरे बंदे ना जिन्हां दा राती तमाशा लग्या, वो जनाब मौलवी साहब की बांह फड़ के उन्हां बंदियां को लै गए। उन्हें आख्या जी गल सुनो, तुसीं राती जिहड़ा मौलवी साहब नूं बड़ा बदनाम करवाया ते अपनी ईमानदारी नाल दस दिओ कि मौलवी साहब ने तुहाडे नाल की गल कीती सी। उन्हें जनाब पहलां तो मनदे कोई नहीं सी, उस तो बाद उन्हें जनाब हत्थ जोड़ के मौलवी साहब अगे हत्थ बन्ने। उन्हें कहा मौलवी साहब बिल्कुल तुसीं जायज़ ते हो, तुसां राती आके असीं नशे विच सां ते सानूं पता नहीं लगा, असीं तुहाडे नाल इस तरह बदतमीजी कर गए हाँ, ते सानूं माफ़ कर दिओ, क्योंकि सानूं पता कि तुसीं साडी बेहतरी वास्ते आए सो। फिर जनाब उस तो बाद जिहड़े पिंड दूसरे मौलवी साहब उस पिंड रहिंदे सी, उन पिंडों पता लगा कि जिहड़ी मस्जिद उस पिंड बनी सी ना, वो सारा पैसा मौलवी साहब ने दूसरे शहरों च जाके इकट्ठा करके अपने पिंड च मस्जिद जिसले तैयार हो गई सी ना, तैयार होने तो बाद जिहड़ा वो पिंड च एक शैतान बंदा सी, उन्हें आख्या जी मौलवी साहब ये बंदे ठीक नहीं है। हालांकि बंदे काफ़ी इन्हों मनते सी उत्थे, लेकिन उन्हें एक होर माम मस्जिद लैंदा जिस वजह तो इन्होंने उत्थों कढ़ दिता। लेकिन मौलवी साहब कहते मैनूं इस चीज़ का कोई दुख नहीं, मैं जिसले अपने पिंड जाना ना, जाके मस्जिद देखना तो मेरा दिल खुश हो जाता, यार मैं कोई सोहना काम किया, कोई मैनूं मन्ने या ना मन्ने। कहता तुहाडे पिंड भी मैं आया इसे वास्ते ही आया, तुहाडे पिंड की जिहड़ी मस्जिद है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इहदी मुरम्मत नहीं हुई,
मेरा दिल ऐ सी कि तुहाडे पिंड जिहड़ा मैं काम करवा मस्जिद सोहनी बन जे। खुसरिया ने आख्या, उन्हें आख्या मौलवी साहब असी मदद करांगे जितनी हो सकती है, तो तुसी मेहरबानी करके मस्जिद अपनी मर्जी की तैयार कराओ। वो पिंड दे सारे सुनते पे, उन्हें कहा साडे नाल ते फिर यार खुसरे चंगे ने ਜਿਹੜੇ मौलवी साहब ते एतबार पे करते हैं। उन्हें जनाब उस टाइम मौलवी साहब ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ दत्थियां कढ़ के हथ च फड़ाइया। उन्हें कहा मौलवी साहब फिलहाल ए फड़ो, है ने साडे कोल, अगू ਜਿਹੜਾ पैसा लगेगा तुसां सानू दसना, असीं तुहाडी पूरी मदद करांगे। और भी साडी ਜਿਹੜੀ इंतजामिया है वो भी तुहानू आके नाल मदद करेगी। वो पिंड वाला जिसे तकिया, उन्हें आख्या यार साडे वास्ते शर्म का मुकाम है, वो बाहरों लोरू आके खुसरे ਜਿਹੜੇ ने साडे पिंड च मदद पे करते हैं, तो असीं इन्हां मौलवीरां ते ਜਿਹੜਾ शक पे करने आ। वो सारे पिंड दे इकट्ठे होए। उन्हें आख्या मौलवी साहब अज तो बाद जिंदगी च तुहानू कोई बंदा भी गल नहीं सुनाण लगा, जिहड़ी गल होवेगी उन्होंने असीं भुगतांगे, तो तुसीं मेहरबानी करके इत्थों जाना नहीं, तो साडी मस्जिद तैयार कराओ, जनाजा गाह तैयार कराओ, जो तुसीं आखोगे वो तैयार कराओ, तो असीं तुहाडे हर गल ते जिहड़ा जी करांगे। मौलवी साहब ने आख्या ठीक है। उन्हें आख्या पहलां तो दिओ हमनू चंदा मस्जिद वास्ते। उत्थे ही बह गए। उनसे जनाब बंदे ने चंदा कढ़ के देना शुरू करता। जिहड़े बंदे ने राती खुसरे नचाए सी, उस बंदे ने आख्या मौलवी साहब मैं तुहानू 3 ਲੱਖ रुपया देंगा, इस गल मेरा पक्का हो गया। उस बंदे ने जनाब 3 ਲੱਖ रुपया लिया के दिता। पूरे पिंड ते बड़ी सोहनी मौलवी साहब ने मस्जिद तैयार कराई। जिसने मस्जिद सही तैयार हो गई, मौलवी साहब कहते हैं कि मैं हुण इत्थों जाना चाहांगा, मेरे जिहड़े दोस्त ने खुसरे, इन्हां ने मेरे एक पिंड की जिम्मेदारी लाई है कि मौलवी साहब तुसीं उस पिंड जाओ, तो उत्थे जाके जिहड़ा ना तुसीं एक मस्जिद सोहनी तैयार कराओ, तो असीं तुहाडी मदद करांगे। इस वास्ते पिंड वाले बड़े मना किया, मौलवी साहब ना जाओ, असीं तनख्वाह देना। कि यार तनख्वाह दा ते मसला ही कोई नहीं, मैं तो 2 टाइम की रोटी खानी होंदी है, लेकिन यह है कि मैं हुण दूसरे पिंड जाना चाहांगा। मौलवी साहब कहते मैं अपना पिंड छड़ के, नाल वाला पिंड छड़ के, कहता फिर मैं खुसरे ने जिथे मैनूं आख्या सी मैं उस पिंड टुर गया। उत्थे जाके कहता मैं फिर जो मदद की, उत्थे मस्जिद की तमीर शुरू की। इस वास्ते ये नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल बंदा जिहड़ा वो नहीं मदद करता। खुसरियां दे अंदर भी दिल है, इंसान नॉर्मल बंदियां नाल ते वो ही चंगे ने जिन्होंने मदद की है। इस वास्ते कोशिश करिया करो, तुसी भी जिहड़ा मदद करिया करो। मौलवी साहब ते शक नहीं सी करना चाहिए। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करिया करो, कमेंट्स करिया करो, सबसक्राइब कर दो तो दिल खुश होंदा। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए माफ़ी चाहना। प्रोफैशनली मैं हमेशा कोशिश करना कि तुहाडे वास्ते अच्छी वीडियो बना। अपनी सेहत का ख्याल रखियो, दुआओं याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।